गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख छूटा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, तो गंगा दशहरे का। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का खूब भजन करो, दान करो,
कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूं। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना। एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकती, इतनी सारी कौन ले जाए, तो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4, 6, 8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारी यमुना, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती है, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, क्षिप्रा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है।
पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी पे नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर ये अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग, एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया वो भेरिया वो भेरिया वो भेरिया वो भेरिया इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, क्षिप्रा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए, तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो हमारा और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। दो जगह पर धान, धान जानते हो? चावल, जौ, चावल, धान माना गया। ध्यान दीजिएगा, एक किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी जो भी हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, इस नदी के घाट पर थोड़ा सा भी चावल का 8 दाना भी, 10 दाना भी, एक चुटकी चावल भी अगर हम पटक देते हैं, दान दे देते हैं, घाट पर रख देते हैं, तो कहते हैं वो दान कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। एक घाट का दान, दूसरा तीर्थ का दान। तीर्थ से मतलब है किसी
पुरी में, मोक्षपुरी में आप पहुंचे हैं, अयोध्या, कांची, अवंतिका, मथुरा आदि कादि जिस पुरी में हम पहुंचे हैं, उस पुरी में आपने अगर अन्न का एक दाना भी दान दिया है तो वो महाराज छिन्न नहीं होता, वो भी अजर और अमर, उसकी भी अमर, उससे नष्टता नहीं। ये उसी तरह से है जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग हो गया हो, मान लो किसी का शरीर कहीं से काला पड़ गया, कहीं चट्टे बढ़ गए या सफेद पड़ गई चमड़ी और चर्म रोग हो गया, तो उसके लिए जैसे पीपल के पत्ते पर शहद लगाकर, उसमें चंदन लगाकर, पत्तों को जोड़कर शंकर के शिवलिंग पर लेपन करने के बाद उसी पत्ते को शरीर पर मल लिया जाता है और आधे घंटे बाद स्नान कर लिया जाता है, तो चर्म रोग समाप्त होने लगता है और चर्म रोग की समाप्ति हो जाती है। भले चमड़ी कितनी भी सफेद हो रही हो, वो चमड़ी अपने रंग में आना चालू हो जाती है। तो जैसे चर्म रोग के लिए सुख का भान है, उसी तरह शिव उपासना के लिए दान का बड़ा महत्व है कि हमें दो जगह कर किया गया दान। एक कहां, जम के बोलो, किसी पवित्र नदी के घाट पर रखना है, भले 2 दाने 4 दाने रखो, 6 दाने रखो, पर अन्न का दाना। और दूसरा कहां, मोक्षपुरियों में दान। गंगा के घाट पर आयो, शिवलिंग मिले ना मिले, गंगा का ही एक कंकर निकालकर हाथ में रखकर गंगा का ही जल उस कंकर पर यह मानकर समर्पित करो कि मैं विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा रही हूँ, सोमनाथ को, केदारनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकेश्वर को, ओमकारेश्वर को, महाकालेश्वर को, वैद्यनाथ को, रामेश्वरम को, नागेश्वर को। आप ये मानकर समर्पित करो ना कि मैं कुंडकेश्वर को, मैं चंपेश्वर को, ममलेश्वर को जल समर्पित कर रहे हैं। लिया, चढ़ाया, सीधे हाथ में वापस कंकर लिया, डुबकी लगवाई, अंदर जल में ही वापस छोड़ दिया। और क्या कहकर छोड़ा, मेरे शंकर गंगा के जल को 12 ज्योतिर्लिंग के भाव से समर्पित करा है, तो आप इसको स्वीकार कर लेना, मेरा उद्धार हो। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। प्रभु बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गई, उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटियां। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा, गंगा उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते, जीवन हो गया।